हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी सेलिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप में से काफ़ी सारे सेलर्स मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जब मैं लाइव करता हूं तो कमेंट भी करते हैं कि सर न्यू सेलर्स के लिए भी कुछ वीडियोस बनाया करो, या फिर जो सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं, ई कॉमर्स में आने का प्लान कर रहे हैं, उनको भी सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो उनके गाइडेंस की भी एक अच्छी वीडियो बनाओ, जिससे कि उनके पास लिमिटेड फंड्स के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो उनका फंड्स ब्लॉक ना हो, इन्वेंट्री ना फंसे। तो इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा किस तरीके से सेलिंग करनी चाहिए, किस तरीके से अगर आप न्यू सेलर हो या फिर आप एक ओल्ड सेलर हो, न्यू जीएसटी पे कोई स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट करोगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में लगभग हम लोग हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, ऑर्गेनिकली उनको ग्रो करते हैं। उन सब सेलर्स ने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनके फंड्स फंसे हैं, उनका स्टॉक आज भी उनके वेयर हाउस में फंसा हुआ है, वो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपका स्टॉक फंसेगा वेयर हाउस में तो वो तो आपका पैसा बर्बाद ही होगा ना। अगर वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लोगे, समझ लोगे, तो ये गलतियां आप अगर नहीं करोगे, आपका फंड्स बर्बाद नहीं होगा। देखिए, हर साल ई कॉमर्स में लगभग 90% सेलर सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर, मात्र 10% सेलर ही ग्रो करता है, बाकी 90% सेलर जो है उसका पैसा बर्बाद होता है। और जो हम हर साल थाउजेंड्स ऑफ सेलर को ट्रेन करते हैं ना, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे सेलर्स मिलते हैं जो ये कहते हैं सर मेरे पास शुरू में जब मैंने अकाउंट स्टार्ट किया तो उस समय मुझे नॉलेज नहीं थी, वो 1-2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का माल आज भी मेरे पास ऐसे ही फंसा हुआ पड़ा है, मैं क्या करूं उसका। अगर आप न्यू हो या फिर ई कॉमर्स में सेलिंग का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगी, मगर एक एक पॉइंट्स आप समझने की कोशिश करना, कनेक्ट करना उनसे, जिससे कि आपको लॉस ना लगे, आप ऑर्गेनिकली ग्रो करो, आपके फंड्स ब्लॉक ना हो। मेरी कोशिश, मेरी गाइडेंस इस वीडियो में यही सब समझाने की है, क्योंकि न्यू सेलर के लिए गाइडेंस सही उसको मिलती ही नहीं है। न्यू सेलर के बिना जैसे ही बंदा सेलिंग स्टार्ट करता है, लोग उस पर झपटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यही आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रो टिप भी शेयर करूंगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सब वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो बड़ी जरूर होगी थोड़ी, बट वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आप वीडियो में यहां तक आए हो तो ये तो पक्का है कि आप ई कॉमर्स में सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हो, बट कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो गलतियों के बारे में इसमें बात करते हैं और कैसे आपको काम करना चाहिए। सबसे पहला है प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च में आप में से मैक्सिमम बंदे गलती करते हैं, मैक्सिमम मतलब 99% बंदे गलती करते हैं। या तो वो कोई प्रोडक्ट ऐसा देख लेते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, मैं भी वही प्रोडक्ट बेच लूंगा, मेरे रिलेटिव ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मैं भी वही प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे भी ऑर्डर मिल जाएंगे, बट जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरी गलती, आप मार्केट जाते हो, आप वेंडर के पास जाते हो, होलसेलर्स के पास जाते हो, तो आप क्या काम करते हो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, आप शुरू में ही 10-15 प्रोडक्ट्स उठा के ले आते हो। ठीक है, अब होता क्या है ना कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स पे रेगुलर मेहनत नहीं कर सकते, तो आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो डेड हो जाती हैं, आपकी लिस्टिंग्स ऑर्गेनिक रैंकिंग पे आती नहीं, ओपीआर बनता ही नहीं है उनका सही से। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। आपको करना क्या चाहिए, शुरू में जो मैं सजेशन देता हूँ, क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को भी सजेशन यही देता हूँ मैं, कि शुरू में आप 2 या 3, मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट से अपना अकाउंट स्टार्ट करो। उन प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, कीवर्ड्स वगैरह लगा के सही से उस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो। कीवर्ड्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारी वेबसाइट है। यहां से आप कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो, लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सही तरीके से अगर आप अपने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हो तो आपको ग्रोथ मिलती है। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स क्या होता है ना, आपने अगर एक बारी में 10 से 15 प्रोडक्ट ले लिए मार्केट से या किसी होलसेलर से ले लिए, अब उतने सारे प्रोडक्ट के लिस्टिंग्स को आप ऑप्टिमाइज कर भी दोगे तो पूरे फोकस के साथ उन लिस्टिंग्स पे काम नहीं करोगे, उसमें से 90% लिस्टिंग आपकी डेड हो जाती है। जब लिस्टिंग ही डेड हो गई तो यार वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। इसलिए कम प्रोडक्ट के साथ 2 लिस्टिंग 3 लिस्टिंग, मतलब 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट, इतने ही प्रोडक्ट के साथ आप काम स्टार्ट करो। करना ही आपको ऐसा चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल लिस्टिंग। सपोज करो आप 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आप उनकी लिस्टिंग अलग अलग इमेजेस से करके 30 लिस्टिंग कर देते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताया था, ये वाला वीडियो आप ध्यान से देख लेना, बट मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा देता हूँ। आपके अकाउंट में लिमिटेड विजिबिलिटी है, उस लिमिटेड विजिबिलिटी को ही आपको कैश करना है। इतनी सारे लिस्टिंग्स कर दोगे, हर लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, हर लिस्टिंग को सही कीवर्ड पर टारगेट नहीं कर पाओगे। लिस्टिंग को सही कीवर्ड पर टारगेट करने के लिए, सही से ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोगों ने चैट जीपीटी का एक बोट क्रिएट करके दिया है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपके चैट जीपीटी के साथ में लिंक हो जाएगा, और जब आप इसमें प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो ये वेल ऑप्टिमाइज्ड आपको लिख के दे देगा। जहां पे आप ना के बराबर लिख देते हो कॉटन कुर्ती, मरून कुर्ती, ये एटलीस्ट आपको एक अच्छे लेवल में इंफॉर्मेशन दे देगा। हाँ, मानता हूं ये बिल्कुल उस लेवल पे नहीं दे पाएगा जिस लेवल पे एक स्टूडेंट होता है, सीखा हुआ, समझा हुआ, जिसको ऑप्टिमाइजेशन की बहुत स्ट्रांग नॉलेज होती है, उस लेवल पे ये नहीं दे पाएगा, बट ना से कुछ तो बेहतर है।
अच्छा रिजल्ट निकाल के दे देगा। हम इसको ट्राई कर चुके हैं। मल्टीपल लिस्टिंग्स मत करो, लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करो। अगर आप न्यू हो तो हमेशा मिड वॉल्यूम और लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना। अभी आगे की वीडियोस में आपको ये समझा दूंगा। गलती आप ये भी करते हो कि आपने अभी लिस्टिंग करी है, आप उसको 5 दिन तक का वेट करते हो, उसके बाद में उस लिस्टिंग को दोबारा छेड़ देते हो, जिसकी वजह से उसकी एक ऑथोरिटी बिल्ड हो रही होती है। वो ऑथोरिटी, उसकी रैंकिंग वहां से पूरी टूट जाती है। उसका पूरा का पूरा ओपीआर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रैंकिंग, वो खराब हो जाती है। जिस वजह से वो लिस्टिंग अगर सेकंड थर्ड पेज तक भी आई थी, वो वापस से 40 पेज पे चली जाती है। तो अगर आपने एक बार लिस्टिंग को सही से ऑप्टिमाइज कर दिया है, उसको दोबारा नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉन्च का मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आपको लॉन्च करने, 2 या 3 प्रोडक्ट से ही शुरू करना है। मल्टीपल लिस्टिंग्स नहीं करनी है, लिस्टिंग्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। लिस्टिंग करने से पहले आपको ट्रेडमार्क जरूर ले लेना चाहिए। ट्रेडमार्क या तो आप खुद अप्लाई करा सकते हो किसी एडवोकेट से, या फिर हमसे नंबर ले लेना, हम आपको नंबर दे देंगे। या फिर आप किसी ब्रांड का भी ऑथराइजेशन पे लेके काम कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक हो सकती है। आप में से काफी सारे सेलर्स किसी भी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज करो ये फोन है, ठीक है, भले ही किसी भी कंपनी का हो या कोई भी चीज हो, ये मान लो ये है मेरा सिल्वर का कड़ा है, ये मान लो किसी भी दूसरी कंपनी का है, तो इसमें आप उसी की लिस्टिंग को कॉपी कर लेते हो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी ब्रांड नेम है तो वो लोगो नहीं दिखना चाहिए। हमेशा आपकी लिस्टिंग में आप ही के लोगो दिखने चाहिए, तभी आपकी जो लिस्टिंग है वो चलती है, वरना आपका लिस्टिंग टैब ही ब्लॉक कर देता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए सेलिंग करने से पहले। अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे करते हो बिना ट्रेडमार्क के, बिना ब्रांड अप्रूवल के, तो आपकी जो लिस्टिंग है उसको मैपिंग भी हो सकती है, लैचिंग भी हो सकती है। उसका आपको ध्यान रखना होगा। लिस्टिंग आपकी होगी मगर ऑर्डर किसी और के पास जा रहे होंगे। तो ये ट्रेडमार्क वाला पॉइंट है। इसके लिए ये वाला जो वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस वाली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। बट कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च का ध्यान रखना है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखना है, लिस्टिंग करने से पहले आपको ब्रांड रजिस्टर्ड जरूर करना है। पॉइंट नंबर 3 है एड्स। जब आप एक नया अकाउंट स्टार्ट करते हो, सेलिंग की आपको नॉलेज नहीं है, आपको ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो आप सोचते हो एडवर्टीजमेंट चलाऊंगा, मेरे को ऑर्डर आ जाएगा। पहले आपको ये बात समझनी होगी कि एडवर्टीजमेंट एक तरीके से, मत पूछो मेरे से क्या है, बस कुल मिला के ये समझ लो कि एडवर्टीजमेंट से आप जितना दूर रहोगे आप प्रॉफिट में रहोगे। जो मैं बता रहा था ना आपको, 90% सेलर हर साल लॉस में रहते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है एडवर्टीजमेंट। तो जो एडवर्टीजमेंट में आप पैसा बर्बाद करते हो वो मत करा करो। लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली रैंक करो। ChatGPT का लिंक दिया है, उससे अपने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करो। बट कुल मिला के बात यह है कि आपको एडवर्टीजमेंट से दूर रहना है। कंपनीज ना आपको फ्री एड क्रेडिट का जमूला देती हैं, ये इतना एड क्रेडिट फ्री में मिल रहा है, उतना एड क्रेडिट फ्री में मिल रहा है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है दोस्त। जब आपकी लिस्टिंग होती है ना, तो उस पर शुरू में एड लग जाती है, तो उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग पूरी टूट जाती है। ये बात आप समझना। जैसे नशे की आदत हो जाती है ना आपकी लिस्टिंग को, उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट की आदत हो जाती है। अगर एडवर्टीजमेंट होगा तभी उसमें ऑर्डर आएगा, अदरवाइज ऑर्डर नहीं आएगा। और हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50-50 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में लगा रखे हैं। वो ग्रुप में मिलेंगे आपको हमारे। आप उनसे पूछो तो सही, आप सोच रहे हो 5,000 50,000 का एड लगा के ग्रो कर लोगे? जिन्होंने 5 लाख 50 लाख लगा दिए उनके अकाउंट तो 0 पे हो गए। आपका कैसे ग्रो हो जाएगा यार? मैं आपको सही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। एडवर्टीजमेंट से दूर रहोगे, बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा, वरना आपके बिजनेस में शटर का ताला जरूर लगेगा अगर एडवर्टीजमेंट चलाते रहे तो। ठीक है, ऑर्गेनिकली रैंक करो, एडवर्टीजमेंट से दूर रहो। दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट आपने अभी स्टार्ट किया है, लिस्टिंग आपको करनी नहीं आती, थोड़ी बहुत आप लिस्टिंग करना सीख जाओगे यूट्यूब वगैरह से। अब गलती आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि कोई अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसी आपके अकाउंट को ग्रो कर देगी। भाई अगर ये संभव होता तो जो बंदा वो ग्रो कर रहा है वो अपना अकाउंट भी तो ग्रो कर सकता था। वो 8-10 हजार रुपए सैलरी ले रहा है, 50 अकाउंट वो अकेला बंदा बैठ के मैनेज कर रहा है, 2-3 हजार रुपए की वो सर्विस है, वो आपका बिजनेस बना देगा बंदा। सबसे बड़ी गलती है आप अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ पुश करते हो। भाई पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आपको पेशेंस रखना होगा, लिस्टिंग को सही से ऑप्टिमाइज करना होगा। आपका अकाउंट है, आपसे ज्यादा मेहनत आपके अकाउंट में दूसरा दुनिया में कोई इंसान नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। क्लियर बोल रहा हूं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा आपसे ज्यादा मेहनत। ठीक है, आपको निशाना लगाना है, बंदूक आपको अपने कंधे पे रख के चलानी पड़ेगी। आप सोचो विक्रम सिंह का कंधा होगा, बंदूक चला दो, नहीं पॉसिबल। अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसीज से दूर रहो। अगर अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसीज के चक्कर में लगोगे, वो आपको फोर्सफुली एडवर्टीजमेंट चलवाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग पूरी खराब हो जाएगी। मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं 95% एजेंसीज ऐसी है ना जिनको ऑप्टिमाइजेशन का ओ भी मालूम नहीं है, जिनको कीवर्ड रिसर्च का के भी मालूम नहीं है, और वो बोलते हैं हम लोग बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन, बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर देते हैं। जिनके साथ ये चीज हुई है ना भाई, कमेंट करके बताना जरूर, और एजेंसी का नाम भी आज एक्सपोज करना कि किस किस एजेंसीज के थ्रू उन्होंने अपना अकाउंट मैनेज कराया था और उसका क्या रिजल्ट निकला। 0 रिजल्ट निकलता है, 0 रिजल्ट, 0 एकदम। इसलिए अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसीज से दूर रहो, एडवर्टीजमेंट से दूर रहो, खुद से अपने आप से ऑर्गेनिकली ग्रो करो, लिस्टिंग्स को सही से ऑप्टिमाइज करो। ये 2 गलती मत करना। ये 2 गलती अगर आपको कर ली, पक्का आपका अकाउंट खत्म। क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसी वाले जितने भी अकाउंट लेते हैं ना, 99% अकाउंट खत्म ही हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उसके बाद वो उस अकाउंट को आपको दे देंगे
क्या ही करोगे यार आप उसका। खुद से मेहनत करोगे, गलती होगी, समझोगे, सीखोगे, पूछोगे और सही कर लोगे उसको, वो नहीं चलने देंगे आप। इस बात को ध्यान रखना। सही गाइड कर रहा हूं बस मैं आपको, ये समझ लो कि मैं सही गाइड कर रहा हूं। अब बाकी आपकी मर्जी, उसको फॉलो करना है या नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप गलती करते हो, आप जब लिस्टिंग कर देते हो तो अपनी लिस्टिंग का वेट भी चेक नहीं करते हो, या फिर अकाउंट मैनेजमेंट करा रहे हो उन्होंने वो लिस्टिंग का वेट भी चेक नहीं करते। आपकी बहुत सारे अकाउंट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि मान लो सॉक्स की लिस्टिंग है, सॉक्स की लिस्टिंग 1 किलो के वेट में जा रही है, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न शिपिंग फीस बहुत ज्यादा लगती है। आप न्यू सेलर होगे, आपको ये चीज नहीं पता होगी कि यहाँ पे वेट का भी बहुत बड़ा चक्कर है। इमेजेस के हिसाब से वेट चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपको इमेजेस ऐसी देखनी होगी जिसकी वजह से आपका जो शिपिंग है वो कम लगे। इसके लिए हम लोग एक टूल भी बना रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। जल्दी जब हम उसको बना देंगे तो वीडियोस के थ्रू आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए अपना शिपिंग का बहुत ध्यान रखना, प्रोडक्ट का वेट का बहुत ध्यान रखना। आपका प्रोडक्ट जिस स्लैब में आता है उतना ही होना चाहिए, वरना रिटर्न शिपिंग फीस में आप मर जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप गलती ये करते हो कि आप 5-10 प्रोडक्ट एक बारी में वेंडर से ले आए, होलसेलर से ले आए, और गलती ये करते हो कि उसके बाद में भैया 10 पीस दे दो, 5 पीस दे दो, 10 पीस दे दो, 5 पीस दे दो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। अब से आपको, अगर आप 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप 300 यूनिट लेके आओगे, 100 यूनिट हर प्रोडक्ट की लेके आओगे। देखो होगा क्या, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। अगर आप अपनी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक या पोस्ट करते हो तो आपकी एक ऑथोरिटी बिल्ड हो रही होती है। आपकी लिस्टिंग धीरे धीरे ऑर्गेनिक ओपीआर उसका बढ़ रहा होता है, ठीक है। ओपीआर जब बढ़ रहा होता है, लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हुई, वहां से लिस्टिंग गिरती है नीचे। ये आपको नहीं करना। आपकी लिस्टिंग कभी भी आउट ऑफ स्टॉक या पोज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रैंकिंग चाहिए, एकदम लिस्टिंग को टॉप पे रैंक कराना, ये आपको ध्यान समझनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हम अपने स्टूडेंट्स को फॉलो कराते हैं, इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स की लिस्टिंग ना सिर्फ 8 दिन में, गारंटी से 8 दिन में फर्स्ट पेज में रैंक कर जाती है। यही तो सारे पॉइंट्स हैं जो हम उन्हें नहीं करने देते हैं। वो अगर इस पॉइंट को करेगा तो 50 गालियां सुनेगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अब से आपको ये नहीं करना। अब से आपको इन्वेंट्री 100 रखनी है। 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, 300 यूनिट लेके आओ। आपकी लिस्टिंग कभी भी पोज या आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। आपकी ऑथोरिटी जो बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, वो बिल्ड हो रही चाहिए। जैसे ही आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक पोज होती है, पूरी ऑथोरिटी टूट जाती है, खत्म लिस्टिंग। जब आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हो तो आप अपनी लिस्टिंग को मिड वॉल्यूम और लो वॉल्यूम कीवर्ड्स के हिसाब से टारगेट किया करो। अगर आप न्यू हो तो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स पे आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, आपका ओपीआर वहां पे ज्यादा टॉप पे नहीं आएगा। उसके सेम टाइम पे आपको सीपीआर वाली चीजें भी करनी होंगी। अपना बिजनेस का डैशबोर्ड चेक करो रेगुलर। डैशबोर्ड में होता क्या है, आपकी लिस्टिंग गिरने से पहले आपको पता लग जाता है कि मेरी लिस्टिंग गिरने वाली है, इसलिए अपना डैशबोर्ड को ट्रैक करते रहा करो। अगर आपकी लिस्टिंग का कन्वर्जन रेशियो 30% से नीचे चल रहा है, इसका मतलब वो लिस्टिंग आपकी धीरे धीरे डेड हो रही है। आपकी लिस्टिंग का कन्वर्जन रेशियो 100% से ऊपर होना चाहिए। 120%, 130%, 200% लगभग इतना होना चाहिए। 70% के करीब करीब अगर आपका कन्वर्जन रेशियो चलेगा, तब आपकी लिस्टिंग रिस्क में आ रखी है। इसके लिए ये वाला वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये वाला वीडियो आप ध्यान से देख लेना, समझ जाओगे। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाऊंगा ना, आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं, समझो कि ये ऐसा होता है, क्योंकि आप अभी न्यू हो। ये वाला वीडियो देखोगे समझ जाओगे आप। ये नहीं करना। जब आप न्यू अकाउंट बनाओगे तो उस अकाउंट में एनडीडी, नेक्स्ट डे डिस्पैच जरूर ऑन करना। उसके टिकट रेस करने होते हैं उसके लिए। और आपके पास ऑर्डर आया, कल सुबह आपको वो प्रोडक्ट भेजना ही होगा। उससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। मीशो आपको ज्यादा विजिबिलिटी देगा। संडे डिस्पैच ऑन करना, उससे भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है काफी ज्यादा। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान दोगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। फ्लेक्सी और सेल्स, इन पे भी आपको बिल्कुल एकदम सही से अच्छे डिस्काउंट्स के साथ काम करना है। अगर आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग चाहिए तो ऑर्गेनिक आपका प्रोडक्ट तभी बढ़ेगा जब उसका कन्वर्जन बढ़ेगा। फ्लेक्सी और सेल्स, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अकाउंट को पुश करती हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग पे। ये भी आप ध्यान रखना। एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे हम इनका सहारा लेंगे अपने अकाउंट को ऑर्गेनिक रैंक कराने में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में अकाउंट डैडी होगा। अब बात करते हैं प्रो टिप के बारे में। प्रोडक्ट लॉन्च अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप सीड कीवर्ड देखना। किसी भी सीड कीवर्ड के टॉप के 10 प्रोडक्ट में से आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। आपको उसमें देखना क्या है, मार्केट गैप मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मार्जिन कैसा मिल रहा है, उस प्रोडक्ट को सबसे लोवेस्ट प्राइस में कौन सेल कर रहा है, और जो वहां पे लिस्टिंग रैंक कर रही है वो कितने प्राइस वाली वहां पे लिस्टिंग रैंक कर रही है। अगर लोवेस्ट प्राइस वाली लिस्टिंग वहां पे रैंक कर रही है तो आपको वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना। अगर सपोज करो लोवेस्ट प्राइस उस लिस्टिंग का 210 रुपए है और जो लिस्टिंग उस सीड कीवर्ड में टॉप 10 में रैंक कर रही है वो 280 रुपए वाली कर रही है, तो आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। सीड कीवर्ड पे टॉप 10 प्रोडक्ट या फिर मिड वॉल्यूम या फिर किसी भी कीवर्ड जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, उस कीवर्ड पे जो लिस्टिंग टॉप 10 पे रैंक कर रही होगी, उनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसमें जो बाकी लिस्टिंग्स हैं उनके ओपीआर चेक करो कि पेज में वो लिस्टिंग कहां पे रैंक कर रहे हैं और उनका कन्वर्जन कितना आ रहा होगा। या आप भी अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है आपने, उसके बाद उस जिस कीवर्ड को आपने टारगेट करा था उसका ओपीआर जरूर चेक करना। अगर मान के चलो वो लिस्टिंग आपकी 45 नंबर की रैंक पे रैंक कर रही थी और अब उसका कन्वर्जन 100% चल रहा है, अगर उसका कन्वर्जन आपका वहां से 20% डैशबोर्ड में दिखाया कि अब 120% हुआ, मगर आपकी लिस्टिंग की रैंक 45 ही है,
तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग वो उस कीवर्ड पर नहीं किसी दूसरे कीवर्ड पर रैंक कर रही है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि मान सपोज करो आपके 3 प्रोडक्ट हैं एक ही जैसे मेरी ये टी शर्ट है ऑरेंज कलर की है, ऐसे मेरे पास ब्लू भी है और ग्रीन भी है सपोज करना। अब आप ना एक ही सेम ही तरीके के कीवर्ड्स अपनी हर लिस्टिंग में उठा के लगा देते हो, जिसकी वजह से आपकी जो लिस्टिंग है ना वो उसी एक कीवर्ड पर रैंक कर रही होती है। आपको करना क्या चाहिए, आपको ऑरेंज की लिस्टिंग के अंदर अलग कीवर्ड लगाने चाहिए, ब्लू के अंदर अलग और ग्रीन के अंदर अलग। उस केस में आपकी LSI बिल्ड होती है, ठीक है। LSI की वजह से मल्टीपल कीवर्ड्स पे कम से कम 300-400 अलग अलग कीवर्ड्स पे आपकी लिस्टिंग रैंक कर रही होती है। उन 300-400 कीवर्ड में लो वॉल्यूम, मिड वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, जिससे आपको एकदम तगड़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। आपका जो अकाउंट है वो एकदम पुश करता है। अगर आप एक ही कीवर्ड को बार बार अपनी लिस्टिंग में टारगेट करोगे, सब लिस्टिंग में टारगेट करोगे, तो आपकी लिस्टिंग सिर्फ उस एक कीवर्ड पे रैंक करेगी और एक कीवर्ड पे वो आपको कितनी रैंक दे देगा। बात समझ गए ना। एक मेरे पास डिस्प्ले है, सपोज करो मैं बैकग्राउंड में एक डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले में मैंने आपका एक प्रोडक्ट लगा दिया, आपने बोला दूसरा भी लगा दिया, आपने बोला तीसरा भी लगा दिया, बट मेरे पास तो लाखों सेलर है ना, मैं उनका भी तो लगाऊंगा। अब अगर मेरे पास ऐसी 10 डिस्प्ले हो तो मैं 10 डिस्प्ले में आपका प्रोडक्ट लगाऊंगा। यहां डिफरेंस समझो, इसलिए आपको ज्यादा ऑर्डर मिलेगा। अगर 10 डिस्प्ले में आपका प्रोडक्ट लगेगा, 10 अलग अलग कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हो, वैसे तो ChatGPT का जो वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसका यूज कर सकते हो, वरना सबसे पहले आपकी जो लिस्टिंग की शुरुआत होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए, स्टाइलिश पिंक कॉटन कुर्ती। बात समझ रहे हो, आपने पिंक पहले बता दिया कलर और कॉटन बता दिया फैब्रिक और कुर्ती, ये तीनों चीजें आपने पहले बता दी, जिससे आपका कन्वर्जन इंप्रूव होता है। ये एक न्यू सेलर को मालूम नहीं होता, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स को फॉलो करो। अगर आप एक न्यू सेलर हो तो ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए और इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। बेटर गाइडेंस के लिए, प्रोडक्ट लॉन्च का रोड मैप बनाने के लिए हम लोग रोड मैप बनाते हैं, हम लोग सिखाते भी हैं। ऑर्गेनिक रैंकिंग हमारे स्टूडेंट्स को 7 से 8 दिन में उनकी लिस्टिंग ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाती है। कैसे? क्योंकि उनको ऑर्गेनिक रैंक हम सिखाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो स्ट्रेटजीज, वो भी आप फॉलो करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और राइट साइड में आपको वीडियो मिल रही होगी डैशबोर्ड की, और लेफ्ट साइड में आपको मिल रही होगी कीवर्ड्स के बारे में वीडियो जरूर देखना।